दुनिया ने मान लिया है मोदी को अपना सबसे बड़ा नेता। मोदी और भारत के लिए सबसे बड़ी खबर। अब मोदी के कहने पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए मोदी की पहल पर वैश्विक मुहर लग गई है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध रोकने की अपील करी थी, जिस पर G20 देशों के नेताओं में सहमति बन गई है और इस बात के साथ मोदी का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है। G20 समिट इंडोनेशिया में हो रहा है और सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी वहां के दौरे पर हैं। G20 के नेताओं द्वारा एक घोषणा के मसौदे ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा करी और जोर दिया कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए एकता का आह्वान करते हुए कहा कि दुनिया असाधारण चुनौतियों का सामना कर रही है और युद्ध जारी रहने के कारण वैश्विक खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति खतरे में है। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। साथ ही रूसी तेल व गैस खरीद के खिलाफ पश्चिमी देशों के आह्वान के बीच उन्होंने ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध को बढ़ावा देने का विरोध किया। पीएम मोदी ने भारत की G20 की आगामी अध्यक्षता का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है जब गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती पर G20 की बैठक होगी तो हम सभी एक साथ विश्व की शांति का ठोस संदेश देंगे। खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा पर बुलाए गए सत्र में मोदी ने वैश्विक समस्याओं के असर को रेखांकित किया और कहा कि पूरी दुनिया में आवश्यक वस्तुओं का संकट है और हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौतियां और भी अधिक बढ़ गई हैं। मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा हमें ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस सत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित कई विश्व नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर रूसी तेल व गैस की खरीद के खिलाफ पश्चिमी देशों के आह्वान व बीच ऊर्जा आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का आह्वान किया। भारत रियायती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। इंडोनेशिया के बाली में हो रहे शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा 2023 तक हम अपनी ज़रूरत की आधी बिजली का उत्पादन नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करेंगे। समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को समयबद्ध और किफ़ायती वित्त व प्रौद्योगिकी सतत आपूर्ति की ज़रूरत है। यूक्रेन संघर्ष पर मोदी ने बातचीत के माध्यम से संकट को हल करने का अपना आह्वान दोहराया। मोदी ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर जाना होगा। पिछली शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया पर कहर बरपाया था। उन्होंने कहा कि उसके बाद के दौर के नेताओं ने गंभीरता से शांति की राह पर चलने का प्रयास किया। अब हमारी बारी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था बनने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मोदी ने कहा कि दुनिया में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक संकल्प समय की मांग है। मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 और यूक्रेन संकट और उससे उत्पन्न वैश्विक चुनौतियां, इन सभी ने मिलकर दुनिया में इस समय तबाही मचा रखी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं चरमरा गई हैं। मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में आवश्यक सामान का संकट है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौतियां अधिक हैं। उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही कठिन थी। तो मोदी का यह आह्वान पूरी दुनिया ने माना है और G20 के तमाम सदस्य देशों ने रशिया और यूक्रेन युद्ध को बंद करने के एकमत प्रस्ताव पर सहमति बनाई है।